जिसका डर था वही हुआ। ईरान और इजराइल के बीच फिर से जंग छिड़ गई है और जबरदस्त जंग। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई से नाराज ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। कई घंटों की चुप्पी के बाद इजराइल ने भीषण पलटवार किया, हवाई हमले किए, क्रूज मिसाइलों से ईरान के कई शहरों को दहला दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चैनल 14 ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान पर हमला अमेरिका के साथ तालमेल बैठा कर किया, लेकिन अमेरिकी सेना ने या अमेरिकी वायुसेना ने या नौसेना ने इस हमले में भाग नहीं लिया। इजरायली चैनल 4 के मुताबिक आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि ईरान के भीतर किए गए ताजा हमलों का अमेरिका के साथ सामंजस्य, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठाया गया था। हालांकि आईडीएफ के अनुसार अमेरिकी सेना इन हमलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं थी और ना ही उसने ऑपरेशन में भाग लिया। यह दावा ऐसे समय आया है जब अमेरिका आधिकारिक रूप से कह चुका है कि ईरान पर सोमवार को हुए इजरायली हमलों में उसकी कोई भूमिका, सैन्य भूमिका नहीं रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ इजरायल की तरफ से हमले हुए ईरान के कई शहरों में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की मीडिया के मुताबिक इस्फहान में अभी भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि कल और आज सवेरे ईरान के हमलों के जवाब में इजरायल ने इस्फहान पर अब एक नया हमला किया है। इस्फहान में आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांड सेंटर है। इस्लामी सत्ता का, ताकत का यह महत्वपूर्ण केंद्र है, सबसे बड़ा इस्फहान में केंद्र है। और इजरायल ने पिछले कुछ घंटों में इस्फहान पर दूसरी बार ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान की मीडिया के मुताबिक इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर ताजा हमले करने शुरू कर दिए हैं, यानी इजरायल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस हमले की शुरुआत तो दरअसल ईरान की तरफ से हुई जब इजरायल का ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में चल रहा था। दरअसल कल आधी रात के बाद पूरे इजरायल में ईरान के मिसाइल हमलों के सायरन सुनाई देने लगे। कुछ ही देर बाद हमले का एक दूसरा दौर शुरू हुआ। पूरे इजरायल में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पताल अंडरग्राउंड ऑपरेट हो रहे हैं और बाकायदा वहां पर ऑपरेशन थिएटर बेसमेंट के भी दूसरे दर्जे पर बनाए गए हैं। मिसाइलों का हमला हो भी तो स्कूलों को या अस्पतालों में कामकाज, खासतौर पर अस्पतालों का कामकाज ना रुके, स्कूल बंद है। वाहन 75% लोग इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी वर्क फ्रॉम होम इस समय इजरायल में है। कल रात इजरायल पर हमलों की शुरुआत ईरान की तरफ से हुई। ईरान की आईआरजीसी ने कहा कि इजरायल क्योंकि लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अटैक्स कर रहा है तो फिर ईरान ने वार किया। पहला मिसाइल हमला जो था वो चेतावनी के तौर पर हुआ, लेकिन उसके बाद यह कहा गया जब इजरायल ने जवाबी हमला किया तो फिर ईरान की तरफ से इजरायल के मिसाइल बेसिस को, एयर बेसिस को और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उन्हें रुकने को, यानी उनको रोका गया कि आप पलटवार ना करें। लेकिन अमेरिका में रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने बात मान तो ली, लेकिन फिर वो पलट गए और उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने ईरान पर जवाबी हमले के आदेश दे दिए और सुबह होते होते ईरान के कई शहर एक के बाद एक दहलने लगे। पहले राजधानी तेहरान, फिर इस्फहान, फिर तबरेज, फिर कराज, मशदहल, ये सारे के सारे मशहर ये सब दहलने लगे। वहीं इजरायल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसने कई ईरान से आने वाली मिसाइलों को पहले ही रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद जहां जहां चूक हुई वहां ईरान की मिसाइलों ने इजरायल में भी, और खासतौर पर यरूशलेम के बाद वेस्ट बैंक में एक ईरानी मिसाइल ने जो तबाही मचाई उसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीर सामने आई है वेस्ट बैंक से। लेकिन इस बीच वेस्ट बैंक से ईरान के हमले की जो तस्वीर आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। ईरान से दागी गई मिसाइल वेस्ट बैंक में आकर गिरी और जहां इजरायल की बस्तियां हैं उन इलाकों में गिरी। ईरान के हमले से वेस्ट बैंक की बस्तियों के कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि इजरायल ने सीधे तौर पर कहा है कि
नुकसान सीधी मिसाइल हमले से नहीं हुआ, बल्कि इंटरसेप्ट जब हुए तो इंटरसेप्ट होने पर जो टुकड़े मिसाइलों के गिरे या जो ईंधन गिरा उससे नुकसान पहुंचा है, जिससे कई घरों की छतें और दीवारें टूट गई। कुछ घरों में आग लगने की खबर है। आप ये तस्वीर देख भी रहे हैं जहां धुआं उठता नजर आ रहा है। तो ये नुकसान की तस्वीरें हैं, लेकिन किसी के मारे जाने की या घायल होने की खबर नहीं है। इजराइल का दावा यह है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन मिसाइल के टुकड़े फिर भी आगे रहे। दूसरी तरफ ईरान अभी इसे अपनी तरफ से सफल हमला बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमला इस समय क्यों किया। इस पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता ये रहे हैं कि ईरान ने इस समय यह हमला क्यों किया और यह हमला क्यों किया, क्योंकि इजराइल तो वैसे भी हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस कर ही रहा था। पहली तस्वीर दक्षिणी लेबनान की है, जिसे ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, उनका मेन बेस। और पिछले कई दिनों से इजराइल की जो वायुसेना है, इजराइल की जो थल सेना है और ड्रोन्स हिजबुल्लाह के गढ़ पर ताबड़तोड़ लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल की दलील यह है कि हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर क्योंकि निरंतर रॉकेट अटैक्स कर रहा था और रुकने को उसको कहा गया, उसके बावजूद रॉकेट अटैक्स हो रहे थे, जिसमें इजराइल के नागरिकों की जान जा रही थी। कई सौ नागरिक उनके उत्तरी इजराइल के शहर छोड़कर या हाइफा में या टेल अवीव में जाकर रह रहे हैं और साल भर से ज्यादा इसीलिए उसने जवाबी जमीनी और हवाई कार्रवाई की। ईरान लगातार कह रहा है कि युद्ध विराम के तहत सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करने की शर्त थी, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान में उस शर्त को तोड़ रहा था। सच ये भी है कि ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह नहीं होने देना चाहता, वो उसको बचा रहा है। जब ईरान से जो मिसाइल अटैक्स हुए वो ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइलें उड़ान भर रही थी, तो ईरान के लोग अपने देश के साथ हिजबुल्लाह के झंडे भी लहरा रहे थे, जैसा आप उन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल बीते 26 वर्षों में लेबनान में उसने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है और इससे ईरान का मानना यह है कि हिजबुल्लाह का वजूद मिट जाने का खतरा लेबनान में है और यही वजह है कि उसने युद्ध विराम की शर्त का हवाला देते हुए इजराइल पर हमला कर दिया। वहीं इजराइल दो टूक कह चुका है कि ईरान की जो आतंकी शासन है आखिरकार आतंकी संगठन के साथ ही खड़ा होगा, यह साबित हो गया है और लेबनान में उसकी पूरी जो सैन्यवाही है वो पूरी तरह से जायज थी, सही थी। कल रात ईरान का जो हमला हुआ उसके कई घंटे बाद तक तो इजराइल में पूरी तरह से सन्नाटा था। सस्पेंस बना हुआ था कि इजराइल पलटवार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अधिकारी लगातार बयान यह दे रहे थे या दबाव बना रहे थे नेतन्याहू पर, इजराइल के प्रधानमंत्री पर, कि वो आगे कार्रवाई ना करें। अब हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने जो पलटवार किया उससे पहले वहां चल क्या रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि तुमने जो शुरू में मिसाइलें दागी हैं अब और नहीं, अब रुक जाओ। ट्रंप बोले जब उन्होंने बात की बेंजामिन नेतन्याहू से कि मैं ईरान से कहूंगा कि वो अपने मिसाइलों को रोक दे, आगे ना अटैक करे, टेबल पर आए और अब डील हो जानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि सोमवार, मंगलवार या ज्यादा से ज्यादा बुधवार तक समझौता होने की उम्मीद है, लेकिन ईरान ने तब तक हमला कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि बेरूत में इजराइल के हमले नहीं आगे से होंगे। जब बेरूत में हमले हो रहे थे वो उससे खुश नहीं थे और इजराइल को मना लिया गया कि वो दक्षिणी लेबनान में अगर ऑपरेशन कर रहा है तो वो बेरूत में ना करे, राजधानी लेबनान की है उस पर हमला ना हो, दक्षिणी बेरूत में, दाहिए में तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो। इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से कहा कि ईरान के हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उम्मीद है इजराइल पलटवार नहीं करेगा क्योंकि डील बिगड़ सकती है। वैसे भी कोशिश यह है कि अब शांति आए, वैसा ना चलता रहे जैसा पिछले 47 वर्षों से चला आ रहा है। यह अमेरिका के मुताबिक 3000 वर्षों से जो यहूदी बनाम इस्लाम के मानने वालों का जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है, हजारों वर्षों से, वो रुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान से डील स्वीकार करने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं है, मैंने उनसे बात कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सारे फैसले करते ही नेतन्याहू उनके साथ है, फैसले अब वो अलग से नहीं करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की तरह अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियोस से कहा कि इजराइल तुरंत हमला करेगा, ऐसा लगता नहीं है। इजरायली मीडिया ने भी बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप की इस गुजारिश को मान लिया है कि वो ईरान पर पलटवार नहीं करेंगे, लेकिन नेतन्याहू माने नहीं थे। उन्होंने पलटवार बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत किया। इस्फहान को टारगेट किया, उन्होंने तेहरान को टारगेट किया और चुन चुनकर ईरान के कमांड सेंटर्स को ध्वस्त किया। इस बीच अमेरिका ने ईरान और इजराइल दोनों से तुरंत हमले रोक देने को कहा है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है कि इजराइल और ईरान तुरंत मिसाइल अटैक्स बंद कर दे, ये जंग बंद कर दे। इस बार ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने हैं, अमेरिका हमलों में शामिल नहीं है। अमेरिका लगातार ईरान के साथ डील की कोशिश में है। युद्ध जारी रहने पर दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और $2 बढ़ भी चुकी हैं। नुकसान न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को हो रहा है। युद्ध के चलते डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता भी अमेरिका में घट रही है। यह एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल दोनों से फौरन युद्ध रोक देने की अपील कर भी रहे हैं। ईरान के हमलों का जवाब इजराइल अब अपनी पूरी ताकत से दे रहा है। वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सेंटर्स को और बैलिस्टिक मिसाइल जो ठिकानों पर बनती है, जो भी खुफिया जानकारी इजराइल के पास है, उसके आधार पर उनको ध्वस्त कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी ईरान के मशहर में एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को भी उस पर बड़ा हमला किया। इजरायल का दावा यह है कि ईरान यहां बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा था। इजरायल के हमलों के बाद ईरान का एक पेट्रोकेमिकल का प्लांट, आप इसको तस्वीरें देख भी रहे हैं, वो आग के गोले में तब्दील हो गया। दक्षिण पश्चिम ईरान के खुजेस्तान प्रांत में भी बंदर मशहर में कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर इजरायल ने बमबारी की। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले की अब पुष्टि भी कर दी है कि उसने मशहर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर कई ठिकानों को टारगेट किया है, ध्वस्त किया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला किया है, बड़े पैमाने पर हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बाकायदा वीडियो पोस्ट किया और दिखाया कि उसने कहां-कहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ध्वस्त किया है। इजरायल के मुताबिक हाल ही में पूरे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती दोबारा की गई थी ताकि जून 2025 में जो इजरायल के हमले हुए थे उसमें जो एयर डिफेंस उसके नष्ट हो गए थे ईरान के, दोबारा ताकत से उन्हें बहाल किया जाए। और इसी के साथ साथ कई एयर डिफेंस सिस्टम्स पिछले 1-1.5 महीने में ईरान के पास आए थे जिनको लगाया गया था। लेकिन इजरायल के ताजा हमलों में इजरायल का दावा यह है कि जो भी नए एयर डिफेंस सिस्टम आए थे उन्हें आज नष्ट कर दिया। 2 महीने पहले छिड़े युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिका के 2 विमानों को गिरा दिया था। उसे यह अंदाजा था कि उसने अपने एयर डिफेंस को और मजबूत कर लिया है। यह इजरायल ने अंदाजा लगाया ईरान के इस ऑपरेशन के बाद और इसीलिए उन दोनों को ध्वस्त कर दिया गया। इस बार इजरायल ने उन्हीं सुरक्षा प्रणालियों को पहले निशाना बनाया। तो इजरायली सेना ने कहा कि उसने पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में, मध्य ईरान में और पश्चिम ईरान में कई आतंकी शासन के सैन्य ठिकानों को पहले निशाना बनाया है। लेकिन इस बार इजरायल के हमले में 2 बातें बहुत चौंका देने वाली है और यह हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। नई रणनीति क्या है इस समय इजरायल की? दरअसल जिस तरह से इजरायल ने अपने भूमध्य सागर में युद्धपोत को तैनात किया है, युद्धपोत से ईरान पर उन्होंने अटैक किया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? ताकि जब पलटवार हो तो उनका जो इंटरसेप्शन मैकेनिज्म है वो सही तरीके से, और इंटरसेप्ट करने के लिए यानी ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं उसको ईरान में ही या तो ध्वस्त कर दिया जाए या फिर इजरायल पहुंचने से पहले ही खतरे को ध्वस्त किया जाए। ईरान में बिना घुसे बड़ा हमला किया है इस बार इजरायल ने, भूमध्य सागर से ही। अच्छा, इराक का हवाई क्षेत्र
इस्तेमाल किया गया। वहां पर आए इजराइल के जो लड़ाकू विमान हैं यहां तक पहुंचे और फिर उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। पहले भूमध्य सागर में युद्धपोत से हमला किया। आईआरजीसी ने कहा कि उस पर एयर लॉन्च, हवा से भी अटैक्स हुए हैं। तो जो इजराइल का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35 लाइटनिंग 2, उसका इस्तेमाल किया। और अन्य इस्तेमाल, जो पहले विमान अंदर घुसते हैं वो F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं और उसके बाद बाकी विमान अंदर घुसते हैं एक बार वो एयर डिफेंसेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। तो ईरान की सीमा के पास पहुंचकर फिर भी स्टैंड ऑफ वेपन्स से उन्होंने हमला किया। किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया? उन्होंने रैम्पेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। रैम्पेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और डलाइला क्रूज मिसाइल दोनों ही दागी गई। डलाइला क्रूज मिसाइल खासतौर पर लॉइटरिंग म्यूनिशन के रूप में भी डलाइला का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये इसको आप एक बार फायर कर दीजिए, इसको लॉन्च कर दीजिए और उसके बाद ये दुश्मन के इलाके में मिसाइल घूमती रहती है और जैसे ही इसको अपने टारगेट को देख लेती है, पुष्टि हो जाती है, उसके बाद हमला होता है। इराक का जो एयर स्पेस है वो अमेरिका के एयर डिफेंस शील्ड में आता है, यानी अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगे हुए हैं। तो इसीलिए इजराइल को इस बात की पूरा भरोसा था कि उस इराक की एयर स्पेस में उसके लड़ाकू विमान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और इसीलिए इजराइल की तरफ से एक लंबा रास्ता लिया गया ताकि ईरान के एयर डिफेंसेस को बाईपास करके उसे ध्वस्त किया जा सके। भूमध्य सागर में तैनात इजराइल की जो नौसेना और युद्धपोत है, संभवतः कहा यह जा रहा है कि उनकी सबमरीन्स भी यहां पर हैं। पोपाई टर्बो या अन्य क्रूज मिसाइल यहां से दागी गई। ये मिसाइलें पश्चिम से ईरान के अंदरूनी इलाकों में उन्होंने मिसाइल फैक्ट्रियों को, रेडार साइट्स को टारगेट किया था और ये ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक था।